और आपदा राहत के कामों का जायजा लेने देहरादून पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। पीएम ने तत्कालिक पैकेज के ऐलान के साथ ही कहा कि नुकसान के विस्तृत आकलन के बाद राज्य को और मदद दी जाएगी। वहीं कांग्रेस ने आपदा प्रबंधन के लिए राज्य के लिए घोषित राहत पैकेज को नाकाफी बताया है। उत्तराखंड को 1200 करोड़ रुपए दे गए पीएम मोदी। आपदा प्रबंधन के लिए नाकाफी, कांग्रेस बोली। हरीश रावत बोले आपदा प्रभावितों में निराशा। बीजेपी ने पूर्व सीएम पर किया जवाबी हमला। आपदा की मार से जूझते उत्तराखंड में राहत कार्यों का जायजा लेने देहरादून पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। राहत बचाव में लगे जवानों से बात कर उनके सामने आ रही चुनौतियों को समझा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राज्यपाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ हाई लेवल बैठक की। बैठक के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में आपदा से हुए नुकसान के साथ ही पीएम ने राहत और बचाव के कामों की ताजा स्थिति की जानकारी ली। साथ ही भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए के तात्कालिक राहत पैकेज का ऐलान किया। पीएम ने कहा कि इसके साथ ही केंद्रीय टीमों की ओर से किए जा रहे नुकसान के विस्तृत आकलन के आधार पर राज्य को अतिरिक्त सहायता राशि भी दी जाएगी। उत्तराखंड को 1200 करोड़ रुपए का तात्कालिक राहत पैकेज, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए की मदद। आपदा में अनाथ बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन से मदद। पीएम आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए परियोजना। सड़कों, स्कूलों और ढांचागत पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से मिलेगा सहयोग। केंद्रीय टीमों की नुकसान के आकलन की रिपोर्ट के बाद दी जाएगी और मदद। प्रधानमंत्री ने जहां आपदा प्रबंधन के कामों में तेजी लाने के लिए राज्य को तात्कालिक रूप से 1200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है, वहीं कांग्रेस ने इसे नाकाफी बताया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि पीएम ने अपने दौरे के दौरान उम्मीद से कहीं कम मदद का ऐलान किया। वहीं हिमालयी क्षेत्र में आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का जिक्र तक नहीं किया, जो निराशाजनक है। हरीश रावत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि हरीश रावत ने तो खुद सरकार चलाई है, वो बताएं कि 2013 की आपदा में उन्हें केंद्र सरकार से कितनी मदद मिली थी। राज्य निराश है और आपदा पीड़ित भी निराश हैं और हिमालय के शुभचिंतक भी निराश हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने धनराशि तो कम दी ही दी, हमको भी, हिमाचल को भी, और साथ साथ जो है उन्होंने एक किसी राष्ट्रीय रणनीति की बात, कैसे जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्प्रभाव से लड़ा जाएगा, उस पर कोई बात नहीं कही। आपदा के मानकों को बदलने पर कोई बात नहीं कही। जो आपदा पीड़ितों के बगीचे चौपट हुए हैं, कर्ज से डूबे पड़े हैं, होम स्टे आदि बर्बाद हो गए, उनके कर्ज माफी के विषय में कुछ नहीं कहा। जो 1200 करोड़ रुपया दिया गया है, ये भी प्रारंभिक रिलीफ है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने जो आकलन भेजा है, जो क्षतिपूर्ति मांगी है, वो लगभग 5700 करोड़ रुपया का मांगा है। और ये अग्रिम राशि है जो फिलहाल फौरी तौर पर जो विकास कार्य हैं या जो लोगों को क्षतिपूर्ति होनी है उसको प्रारंभ किया जा सके। ये 1200 करोड़ अंतिम नहीं है, और हरीश रावत जी ने स्वयं सरकार चलाई है, उनको भी मालूम है। और जब 2013 की जो आपदा आई थी, केदारनाथ आपदा आई थी, उनसे ही पूछ लीजिए आपको अग्रिम राशि कितनी मिली थी। आपदा की मार से जूझते उत्तराखंड में राहत कार्यों को गति देने के लिए पीएम मोदी ने फौरी तौर से 1200 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है, लेकिन इस मदद को कांग्रेस ने नाकाफी बताया है। भविष्य में ऐसी आपदाओं का प्रभाव कम करने के लिए किसी राष्ट्रीय नीति की चर्चा नहीं करने पर भी कांग्रेस ने निराशा जताई है। ऐसे में पीएम की घोषणा के बाद प्रदेश सरकार के सामने आपदा प्रभावितों तक जल्द से जल्द वित्तीय मदद पहुंचाने के साथ ही पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कामों को आगे बढ़ाने की चुनौती रहेगी, जिससे विपक्ष की निराशा का ये स्वर आपदा पीड़ित जनता के दिल में ना घर कर पाए। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।